राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे। मेरी माताएं बहनें, आपके ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरे बहनों, सभी के संकट दूर करें मेरे बाबा, यही मेरी अर्जी है बाबा नीम करोली जी की शरण में। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्री राम जी द्वारा खर को एक बहुत ही अद्भुत ज्ञान दिया था श्री राम जी ने, और वो मैंने एक पैरा है पढ़ा तो मुझे आपको बताए बिना नहीं रहा। केवल वही पैरा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कितना अद्भुत ज्ञान बताए हैं हमारे श्री राम जी ने। श्री राम जी कहते हैं, खर को कहते हैं वे खर। हाथी घोड़ों से और रथों से भरी हुई विशाल सेना के बीच में खड़े रहकर असंख्य राक्षसों के स्वामित्व का अभिमान लेकर तूने जो क्रूरतापूर्ण कर्म किया है उसकी समस्त लोगों द्वारा निंदा हुई है। जो प्राणी समस्त प्राणियों को उद्वेग में डालने वाला क्रूर और पापाचारी है, वह तीनों लोगों का ईश्वर हो तो भी अधिक काल तक टिका नहीं रह सकता। जो लोक विरोधी कठोर कर्म करने वाला है, उसे सब लोग सामने आए हुए दुष्ट सर्प की भांति मारते हैं। जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई है उसकी इच्छा को काम कहते हैं। जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई है उसकी इच्छा को काम कहते हैं। और जो प्राप्त हुई वस्तु को अधिक से अधिक संख्या में पाना चाहता है उसका नाम लोभ है। जो प्राप्त हुई वस्तु को अधिक से अधिक संख्या में पाना चाहते हैं उसकी इच्छा के नाम को लोभ कहते हैं। अगर हमने कोई काम किया है और पैसा हमें मिल गया, वो तो काम हुआ। और अगर जो हमें पैसा प्राप्त हुआ है, जो हमें वस्तु प्राप्त हो गई है और हमें उसकी और भी अधिक पाने की इच्छा है, तो उसका नाम लोभ है। जो काम अथवा लोभ से प्रेरित हो, जो काम और लोभ से प्रेरित हो, वो पाप करता है। दोस्तों, ये भगवान श्री राम जी के अनमोल वचन है, इसे आगे भी शेयर करें। जो काम अथवा लोभ से प्रेरित हो पाप करता है और उसके विनाशकारी परिणाम को नहीं समझता है, उल्टे उसे पाप में हर्ष का अनुभव होता है। वह उसी प्रकार अपना विनाश रूप परिणाम देखता है जैसे वर्षा के साथ गिरे हुए ओले को खाकर ब्राह्मणी रक्त पुंचिका नाम वाली कीड़ी अपना विनाश देखती है। जिनकी जड़ खोखली हो गई हो, वे वृक्ष जैसे अधिक काल तक नहीं खड़े रह सकते, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले लोक निंदन को क्रूर पुरुष ऐश्वर्य को पाकर भी चिरकाल तक उसमें प्रतिष्ठित नहीं रह सकते, उससे भ्रष्ट हो ही जाते हैं। जैसे समय आने पर वृक्ष अनुसार फूल लगते ही हैं, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाला पुरुष को समय अनुसार अपने उस पाप का कर्म का भयंकर फल अवश्य ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये छोटा सा पैराग्राफ है। पाप की शुरुआत कहाँ से बताई है भगवान श्री राम जी ने, और उसका फल हमें ज़रूर भुगतना पड़ता है। अभी आज्ञा लेता हूँ। जय श्री राम।